Good morning. Yesterday we drew the angles using compass and which is multiple of 15. Okay. So हमने कल जो किया था 60, 90, 120, 75, 45, 105, 135 और नेक्स्ट जो 2-3 एंगल्स मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे वो चेक कर लीजिए आपने सही बनाया क्या। एक तो दिया था आपको मैंने 45 डिग्री, एक दिया था मैंने 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इधर कैसे बनाते हैं इनको वापस से एक बार। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपने ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसके बाद कंपास की नोक को, इस कंपास है आपके पास, कंपास की नोक को यहाँ पे रखिए, ऐसे देखो इधर यहाँ पे रखिए कंपास को। ठीक है, और हाफ सर्किल बनाइए, ऐसे हाफ सर्किल बनाइए। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये आपका हाफ सर्किल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रखना कंपास को। फर्स्ट आर्क लगाओगे आपको कितना डिग्री का होगा? 60। सेकंड लगाओगे 120 और इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको 90 ड्रॉ नहीं करना, तो केवल यहाँ तक लेना। आप इसको कहाँ तक लोगे? ये डॉट डॉट करके यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर 45 डिग्री का बनाना है तो यहाँ से ये 0 से ये 60 वाला आर्क, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका हो गया। और यहाँ से फिर इसको आप यहाँ से लीजिए, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ये आपका 45 डिग्री का। और अगर इसको हम 22.5 में लें, 22.5 डिग्री, तो सबसे पहली चीज़ है लाइन ड्रॉ करेंगे, वही सेमी सर्किल बनाएंगे। फर्स्ट आर्क लगाएंगे कितने डिग्री का? 60। फिर यहाँ से इधर लगाएंगे, कितना हो गया? 120। और दोनों का यहाँ से बाइसेट करेंगे, एंगल बाइसेट बोलते हैं इसको। ये आपका हो गया 90। फिर 90 से एक आर्क लगाएंगे और एक 0 से लगाएंगे, ये यहाँ से 0 और ये 90, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। ये आपका हो गया 45। ठीक है, ये 45 हो गया। आफ्टर दिस ये जो आपका 0 और 45 ये सर्किल से, इसको आप जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डॉट डॉट करके ज्वाइन कर लो, नहीं तो रहने दीजिए। वो बस ये ध्यान रखना स्केल बिल्कुल यहाँ पे टच होना चाहिए, इस पॉइंट पे। ऐसा नहीं हो कहीं भी ज्वाइन कर दो, ऐसे नहीं। इस स्केल को जहाँ से हमने कंपास को फर्स्ट रखा था वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग पूरी तरीके से। ठीक है, अब फिर 0 से एक आर्क लगाइए, ये 0 वाला और एक 45 वाला। ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.5। ये आपको ड्रॉ करना था 22.5 डिग्री। ठीक है, अब 15 बनाना है तो सबसे पहली चीज है हाफ सर्किल बनाओ। ये आपने हाफ सर्किल बना लिया और इस हाफ सर्किल पे फर्स्ट जो आर्क होता है वो 60 डिग्री है। समझ में आया? तो अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो 60 और इसका बाइसेट करेंगे, ये आपका इसका बाइसेट कर दिया हमने, तो ये आपका हो गया 30। यहाँ से ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट से और ये सर्किल तक ज्वाइन करो तो ये आपका हो गया। अगर टोटली अगर हम ज्वाइन कर देंगे इसको, जहाँ से मेटल नॉब रखी थी स्टार्टिंग में, वो 30 डिग्री का होगा। पर अभी हम 15 का ड्रॉ कर रहे हैं। किसका ड्रॉ कर रहे हैं? 15। तो यहाँ से आप इसको फिर बाइसेट कीजिए 30 और 0 का। ठीक है, ये 0 और ये 30 दोनों का बाइसेट किया तो ये आपका अब जो टोटल ये यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का हो गया? तो ये आपका। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? सबसे पहली चीज़ क्या किया हमने? हाफ सर्किल बनाया। ठीक है, उसी मेजरमेंट का। फिर जहाँ से 0 ये टच करता है, सबसे पहले जहाँ टच किया वहाँ से आर्क लगाएंगे, वो जो उसी को ज्वाइन करेंगे। मेटल नॉब जहाँ रखा था स्टार्टिंग में वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और 60 फिर 120 का हाफ करेंगे 90
और 0 का हाफ करेंगे 45 और 45 और 0 का हाफ करेंगे 22.5। इसी तरीके से 0 और 60 का हाफ करेंगे 30 और 30 और 0 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। समझ में आ गया क्या? बनाइए, इनको कंप्लीट करो। फिर इसके बाद आते हैं एक और जो है वो एंगल बाइसेक्टर, लास्ट फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये सर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। वैसे मैंने कल करवा दिया था, एक क्वेश्चन दिया भी था आपको 70 वाला, वही करवा रहा हूँ। ड्रॉ द एंगल ऑफ 70 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। ओके सर, देखिए इधर डी से बनाएंगे डिग्री, कितना डिग्री का? 70 डिग्री का। ये एक लाइन ड्रॉ किया, डी लेंगे और डी लेने के बाद यहाँ से एंगल लेंगे 70 डिग्री। मेजर करना आता है आपको डी, ठीक है? आपका ये जो डी है इस तरीके से होता है, देखो इधर ये डी है, इसमें इधर भी 0 होगा जी, इधर भी 0 होगा, दोनों साइड से, ठीक है? ये आप लोगों को अगर रीड करना नहीं आता है तो पहले अब आप पहले सबसे पहली चीज़ है डी को मेजर करना, जी से एंगल मेजर करना आप लोगों को आना चाहिए। कैसे करते हैं देखो इधर, ये आपका 0 डिग्री से यहाँ इधर साइड भी है, इस साइड भी है, यहाँ 180 भी लिखा होता है और इधर भी 180 लिखा होता है, ठीक है? दोनों साइड में 180 लिखा होता है। अब किस साइड से हम 0 गिने और किस साइड से 180 गिने? तो ये जो वर्टेक्स है इसको आप यहाँ रखते हो तो मेजर इस साइड से होगा, ठीक है? जिधर लाइन होगी उधर से हम मेजर करेंगे। तो डी को हमने यहाँ मेजर लिख दिया, रख दिया, तो फिर डी जहाँ रखा है वहीं से हम इसको मेजर करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक मिनट में डी निकाल के बताता हूँ आपको, देखिए। देखिए ये आपका डी है, ठीक है? ये इसमें ये जो 0 इस साइड भी है, 0 इस साइड भी है, दिख रहा है आपको? 0 इस साइड भी है और 0 इस साइड भी, दोनों साइड में 0 है। अब आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? इस पॉइंट को इस वर्टेक्स पे, लाइन वाली वर्टेक्स पे, ये जो आपकी लाइन वाली वर्टेक्स है इस वर्टेक्स पे, यहाँ इस साइड में रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड ये लाइन जिस डायरेक्शन में लाइन है उस लाइन से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और अगर ये आपका 70 डिग्री हो गया, ठीक है? अगर आपने यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से ज्वाइन किया, ये आपका समझ में आ गया कि नहीं आया? और अगर इस वर्टेक्स पे रखा है, यहाँ रखते हैं हम इसको, इस वर्टेक्स को इस लाइन के इस वाले वर्टेक्स पे रखते हैं, तो फिर अब मेजर इस साइड से करेंगे। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट यही है, डी से मेजर करना है एंगल, तो वर्टेक्स का ध्यान रखो, किस वर्टेक्स पे रकम ने डी को रखा है उसी से हम उसको मेजर, उसके जो अपोजिट जिस साइड लाइन आ रही है, लाइन वाली जो डायरेक्शन है, मीन्स यहाँ रखा है तो लाइन इधर है, इधर से मेजर करेंगे। इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे रखा है तो लाइन इधर है, इसके नीचे लाइन आएगी बिल्कुल, ठीक है? लाइन को कवर करके रखना है इस डी से, इस वाली लाइन से, ये जो डार्क लाइन है, ये वाली, ये डार्क लाइन कहाँ पे? इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये जो इनसाइड में है, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? ये जो लाइन है, ये डार्क लाइन इस लाइन के ऊपर होना चाहिए और वर्टेक्स ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? अब 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। आप डायरेक्ट कभी भी एंगल पे नहीं जाएंगे, कितना डिग्री का मेजर करना है, कहाँ पे जाएंगे? 0 पे। 0 से काउंट करो आप, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। समझ में आया? तो 70 डिग्री का एंगल आपने बनाया, ठीक है? और अगर इस वर्टेक्स पे बनाएंगे तो अब ये वाली लाइन नहीं चलेगी, इधर वाली लाइन चलेगी, ठीक है? समझ में आ गया? आगे के समझ में? आपको होगे सर मैं तो इधर ही बनाऊंगा, कोई बात नहीं, पर जब हम कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो दोनों वर्टेक्स पे एंगल बनते, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया?
तो ये आप इसका बाइसेक्ट करेंगे, वर्टेक्स यहाँ रखिए, इस वर्टेक्स पे कंपास को ऐसे ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जहाँ ये आर्म्स को इंटरसेक्ट करता है, ये आर्म्स को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आप इसको ऐसे बनाइए, ठीक है, समझ में आ गया क्या? और यहाँ से फिर स्केल से इसको ज्वाइन कर दीजिए। पहले से पेंसिल को यहाँ पे पुट कीजिए और फिर इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्ट है 35 डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिए इसको। ये डी में यहाँ पे दोनों साइड में होता है, ये सेंटर है 90, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इस साइड में भी ये इन साइड में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर ये बाहर लिखे होते हैं इस साइड में, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। तो ये आपका डी है। अब आप कहोगे सर ये तो हाँ, तो 90 के बाद 100 आएगा, इस साइड में चलेंगे हम तो 100 आएगा, इस साइड से मेजर करेंगे तो 100 इधर आएगा, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70 और 80, 180, ठीक है। और इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक 90 आ गया, फिर ये 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70 और 180। तो दोनों डायरेक्शन है, हम किस वर्टेक्स पे एंगल बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोग ने कंप्लीट कर ही लिया होगा और ये कंप्लीट सभी एंगल्स आप लोग कॉपी में बनाना है, सेम कॉपी में बनाना है, ठीक है। उसी कॉपी में जो आपने फर्स्ट चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर किया था, उसी में आपको इस कंप्लीट करना है। मैथ्स के लिए एक ही कॉपी है, भी होमवर्क उसी में करना है, ठीक है। और पेन कोई सा भी यूज में ले सकते हो क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जो है वो आप कैसे करोगे? कंस्ट्रक्शन तो पेंसिल से, ये जो ड्रॉ है वो तो आप पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और क्वेश्चन नंबर है 1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग quadrilaterals. Construct the following quadrilaterals. First question है इसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD और फर्स्ट का जो मेजरमेंट है वो है AB 4.5 सेंटीमीटर, BCA 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। AC मीन्स रफ डायग्राम बना लो, ये आपका रफ डायग्राम हो गया, कैसे भी बनाओ। एक लाइन को नीचे स्ट्रेट ले लेकर ये स्ट्रेट ले लिया, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, अब आप AC से बनाना चाहते हो, डायगोनल से बनाओगे तो भी बन जाएगा, रफ डायग्राम तो कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना आपका जो मेजरमेंट है ये रफ है, रफ डायग्राम में सबसे पहले रफ डायग्राम में जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 4.5 है, ये BCA 5.5, CDA 4 और ADA 6, इसको मेज़र करके और यहाँ से ये जो डायगोनल है वो आपका 7 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको कल डायगोनल से बना के बताया था और आज हम साइड से जो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है उससे हम मेजर ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले AB
दोनों बता देता हूँ मैं आपको, जो अच्छा लगे वो कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए बी को मेज़र किया, कितना है ये ए बी कितना है 4.5, स्केल से लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ से 5.5 ओपन करेंगे कंपास को, ठीक है। कंपास ओपन करना सीख लेना आप लोग। ये यहाँ से ये जैसे देखो ये 5 पॉइंट, ये 0 है। इंच वाली साइड ले रहा हूँ क्योंकि ये सेंटीमीटर वाली साइड बोर्ड बहुत बड़ा है, तो कंपेरिजन में सेंटीमीटर तो दिखेगा नहीं आपको, तो आप तो सेंटीमीटर ही यूज में लेना। मैं कौन सा यूज में ले रहा हूँ, इंचेस वाली साइड से बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिखना भी चाहिए। ओके, तो ये 5.5, ये 0 पे कंपास की नोक को रखेंगे और 5.5 पे किसको रखेंगे, पेंसिल की नोक को। ऐसे करके यहाँ पे आप इसको बना देंगे, ऐसे आप लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। समझ में आ गया समझ में। अब सेकेंड है ए सी, ये ट्राइंगल कंप्लीट होगा, पहले एक ट्राइंगल बनेगा फिर दूसरा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आप ओपन करेंगे कितना 7, तो यहाँ से 0 लगाएंगे और 0 से ये 7 इतना ओपन करेंगे, ठीक है। अब 7 लेके और फिर यहाँ से इसको आप ऐसे काट देंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट कौन सा आ गया, सी पॉइंट आ गया। ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ये ठीक है, समझ में आ गया। ये ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास सी पॉइंट आ गया, तो अब सी से डी और ए से डी दोनों बनाने हैं। तो सी से डी कितना है 4, तो 4 ओपन करिए, कंपास में लीजिए 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया है, ये ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से 6 लगाएंगे, इस जगह से 6 ओपन करो। कंपास को पेंसिल की नोक, पहले एक बार तो स्केल को बिल्कुल टच करके ओपी पे ऐसे रख दो, फिर पेंसिल को यहाँ टच करो और कंपास को ऐसे मिडिल से पकड़ के ओपन कर लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद ऐसे आर्क लगा दो। ये आपका डी पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मेंशन कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप डायगोनल से बनाना चाहो तो डायगोनल AC सबसे पहले ड्रॉ कर लो। ये AC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 6 ओपन करो और यहाँ से 4 ओपन करो, तो ये D पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। वैसे डायगोनल से अगर हमको बनाना है तो बहुत आसान रहता है डायगोनल से बनाना, क्योंकि हमको पता रहता है डायरेक्शन कौन सी है। इधर यहाँ से 4.5 लेना है इधर, और इधर से 5.5 लेना है। ये आपका डी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप कहोगे सर ये तो अलग अलग हो गया ना, शेप अलग अलग दिख रहा है। एक ही शेप है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4.5 है और ये 5.5, ठीक है, ये आपका। अब आप कहोगे सर ये शेप तो अलग अलग दिख रहा है ना, नहीं है। इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करके रखना है, इसके ऊपर ऐसे रोटेट करना, सेम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। केवल इसका जो बेस है वो हमने AC लिया था, इसका बेस AB लिया है, इसलिए ये डायरेक्ट दिखने में ऐसा दिख रहा है, पर जब इसका शेप देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको ऐसे करके घुमा के देखना, सेम दिखेगा, ठीक है। आया समझ में, कंप्लीट कर लो इसको। उसके बाद हम यहाँ पे जैसा कि आपने ड्रॉ किया है, नंबर डाल के लिख लीजिए इसको, ठीक है। जो जो आपने स्टेप्स यूज में लिए हैं वो यूज करेंगे इसमें, ठीक है। जो जो स्टेप यूज में लिए हैं वो सब आ जाएंगे इसमें यूज में, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप हमने यूज में लिए हैं, आप दोनों तरह से AC से स्टार्ट किया है तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC = 7 सेंटीमीटर, या AB से किया है तो सबसे पहला आएगा ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB = 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख देंगे, आप लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC = 4.5 ये AB = 4.5 सेंटीमीटर
At A, draw an angle of draw an arc of 7 centimeter. At B, draw an arc of 5.5 centimeter and find intersecting point C. ठीक है. At C, draw an arc of 4 centimeter and at A, draw an arc of 6 centimeter and find the intersecting point D and join B to C, A to D, C to D और A to C. ये लास्ट कॉल में और ABCD इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ये आपको स्टेप्स लिखनी है. समझ में आ गया. ये 5 स्टेप्स आएंगी यहाँ पे, तो 5 स्टेप्स आप लिखना है. अगर यहाँ से इसको ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले AC ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एट A ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. एट C ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर and find intersecting point D. At A, draw an arc of 4.5 centimeter. At C, draw an arc of 5.5 centimeter and find intersecting point D. Find intersecting point B. Join A to B, C to B, A to D, C to D and ABCD is required quadrilateral. तो ये आप लोग स्टेप्स ठीक है लिख लेना इसकी. और सेकंड क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करना, बाकी थर्ड फोर्थ हम कल करेंगे. ओके, थैंक यू.